हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जो आज का वीडियो होने वाला है वो बहुत ही खास टॉपिक है। हमेशा की तरह हम लोग बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, तो आज का भी जो वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, जो कि है सुबह उठकर खाली पेट कितना पानी पीना चाहिए। क्या ये आयुर्वेद में बताया गया है, कितना सही है और कितना गलत है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो को आगे शुरू करते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत जीर्णार्जीर्ण निरूपयन् रक्षार्थमायुस्वस्थो जात वेग समुत्सृजेत। वाग्भट ऋषि, अष्टांग संग्रह, सूत्र स्थान, अध्याय 3। आप में से कितने लोग समझते हैं कि सुबह उठकर एक बॉटल, कम से कम नहीं तो 1 लीटर या आधा लीटर या फिर हो सकता है 2 ग्लास या 1 ग्लास भी पानी पीने के शौकीन हैं, और ये समझते हैं कि सुबह उठकर जो पानी हम लोग पीते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हो सकता है हमारा शरीर जो है इससे डिटॉक्स हो रहा है और हम दिन बर दिन सुंदर होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी, आयुर्वेद में ऐसा नहीं कहा गया है। आजकल हर कोई आयुर्वेद का ज्ञाता बन गया है, क्योंकि यूट्यूब है तो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आयुर्वेद को अगर हम लोग सही ढंग से समझें तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जी हाँ, कुछ भी नहीं लिखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा तो मतलब हम लोगों ने तो हमेशा बहुत सारी वीडियोस में देखा है, सुबह उठकर पानी पियो, सुबह उठकर पानी पीने से हमारा जो सुंदरता है वो बढ़ेगी, हमारे जो बाल हैं वो बड़े अच्छे हो जाएंगे, हमारी जो बॉडी है वो बड़ी अच्छी क्लीन हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, जैसे कि किसी ने झाड़ू मार के गए हो हमारे शरीर पे से। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज का वीडियो है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि सुबह उठकर कैसे पानी पिएं, कितना पानी पिएं और पिएं कि नहीं पिएं। तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी। देखिए, आयुर्वेद जो है वो आजकल 3-4 ग्रंथों पे हम लोग बेस समझ सकते हैं कि उसको अगर हम लोग लें तो वहाँ से अगर हम लोग समझना चाहें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। चरक संहिता हो गई, सुश्रुत संहिता हो गई, अष्टांग हृदय हो गया, अष्टांग संग्रह हो गया। आजकल बहुत ही सारे लोग इनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि ऐसा वाग्भट ऋषि ने कह दिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें सूत्रों के स्थान, मतलब जो इनके श्लोक्स होते हैं उनके साथ में क्लियर करूँगी। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में ये भी कन्फ्यूज़न ना रहे। कई लोग बोलते हैं आप कुछ और बोलते हो, ये कुछ और बोलते हैं, हम क्या करें, हम तो ऑडियंस है, हम लोग किसकी सुने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो भी है प्रूफ के साथ बात करेंगे, जैसा शास्त्रों में लिखा गया है वैसी बातें करेंगे। तो देखिए, अष्टांग हृदय और जो अष्टांग हृदय है वहाँ पर भी वाग्भट ऋषि ने कहा है उषा पान के लिए, लेकिन किसको कहा है वो हम लोग जाके बात करेंगे। तो अगर ऐसा नहीं कहा है तो फिर ये किसने कह दिया कि सुबह उठकर पानी पियो, और हमें कौन उल्लू बना रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठकर बासी मुँह पानी पी जाते हैं खूब सारा, तो आप जब भी सुबह उठते हैं तो आपकी जो अग्नि है शरीर में, हमारे एक अग्नि होती है जो हमारे डाइजेस्टिव फायर बोल सकते हैं, हम लोग उसे जठरा अग्नि बोल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा नाम आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोज़ में, अगर आप आयुर्वेद को लेके पैशनेट हैं तो देखिए, जठरा अग्नि कब प्रदीप्त होती है। हमेशा जो जठरा अग्नि होती है ना आपकी, हमारे शरीर को फायर चाहिए, तो फायर का एलिमेंट कौन है, सन एलिमेंट है फायर का। तो हम लोगों को सुबह सुबह, जैसे मैंने अभी आपको जो एक श्लोक सुनाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, उठने के बाद में जो आपके वेग हैं उनको, मतलब जो आपके शौच आदि हैं, वॉशरूम वगैरह जाते हो वो करना है। उसके बाद में आपको नहाना धोना जो भी आपका काम है डेली का वो करना है। तो देखिए, स्वस्थ होंगे आप उससे, क्योंकि उसका पहले श्लोक का मतलब यही है कि स्वस्थ होने का सबसे पहला अगर आपको कोई स्टेप उठाना है स्वस्थ रहने के लिए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्टेप वहीं से उठ जाएगा। तो ठीक है, तो अगर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जो कि होता है सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, ठीक है, वहाँ से हो रहा है ब्रह्म मुहूर्त शुरू, और आप सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठिए, ये आपका ब्रह्म मुहूर्त टाइम है। तो देखिए, अगर आप सुबह सुबह उठते ही पानी पी लेंगे तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो मंद है, क्योंकि वहाँ पर सूर्योदय हुआ ही नहीं है। अगर आप लोग उस टाइम भी खा लेंगे, ऐसे तो हमें रात को खाने के लिए क्यों मना किया जाता है, अगर आप रात को भी खाते रहेंगे तो रात को भी सन नहीं है, वहाँ पे सन एलिमेंट जो है वो नहीं है, तो आपकी जो जठरा अग्नि है वो मंद ही है। तो आप खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर पेट में जाके सड़ेगा, आंतों में मल ठीक से साफ नहीं होगा, आपका जो वॉशरूम जाएंगे वो ठीक से नहीं आएगा, कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम रहेगी,
आएगी, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होगी तो बॉडी में जाकर एसिड बनेगा, एसिड से फिर आपको खट्टी खट्टी डकारें आएगी, फिर आपकी स्किन पे पिंपल्स आ जाएंगे, बाल टूटना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है एसिड बनने से, ठीक है। फिर यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप लोग रात भर खाते हैं तो ये वाली चीज़ भी बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप, जैसे मैं अभी ब्रह्म मुहूर्त पे आती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप पानी पीते हैं, पानी का नेचर क्या है, आग के ऊपर अगर किसी के घर में आग लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाओ भाई फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पानी लेके आएगी, या फिर वो पेट्रोल लेके आती है, पानी लेके आती है ना, तो पानी से आग बुझाती है। अब हम लोग उसका पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं। कई लोग यहाँ पर ये कहते हैं हम लोग ना मैम गर्म पानी पीते हैं, तो गर्म पानी पीते हो ठीक है, वो ऐसा थोड़ी फायर को और बढ़ा देगा कि फायर ब्रिगेड वाले ठंडा लेके आए ना, चेक कर लो, अगर गर्म लेके आए हैं तो वो जो फायर है वो तो और बढ़ जाएगी। वो चाहे गर्म हो या ठंडा हो, उसका नेचर क्या है, आग को बुझाना। तो जैसे ही पानी आग के ऊपर गिरेगा, अग्नि जो है धीमी पड़ दी जाएगी धीरे धीरे, और एक टाइम आएगा कि वो जो आग है वो पूरी तरह शांत हो जाएगी। तो ऐसे कहा गया है शास्त्रों में, अगर आपके शरीर की जो अग्नि है वो एकदम मंद हो चुकी है और धीमे धीमे वो शांत हो गई है ना, तो आप भी शांत हो जाओगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अगर हमारी जो जठरा अग्नि है वो मंद है और हम उसे और मंद करने पे तुले हुए हैं, तो हम भी शांत हो जाएंगे जब जैसे ही वो शांत होगी। क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में ये कहते हैं कि जो आपकी जठरा अग्नि है ना, वो मैं स्वयं हूँ। तो ये आप पढ़ेंगे ना जब गीता, ऐसी बुक्स, तो आपको पता चलेगा खुद, ठीक है। आपको फिर किसी की बातें सुननी और कहनी नहीं पड़ेगी, और आप ये हमेशा विश्वास करना सीखेंगे कि क्या चीज़ सही है आपके लिए, क्या गलत। तो देखिए, आप जब सुबह उठकर पानी पीते हैं तो आपने वो जो अग्नि आपके पेट में जली है, मतलब प्रज्वलित हुई है, तो अब उस अग्नि का हमारे शरीर में काम क्या है भैया, हमें तो पानी पीने से मतलब हम पानी नहीं पिए। तो देखिए, जब आप सुबह उठते हैं और आप पानी पीते हैं तो आपको पूरे दिन अभी उस अग्नि की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? आपको खाना पचाना है, आपको खाना भी तो खाना है कि पानी से काम चलेगा, आपका व्रत चल रहा है पानी वाला, ऐसा नहीं है। आपको पूरे दिन उस अग्नि की ज़रूरत है। और अगर आप सुबह उठते ही इतनी सारा पानी पी लेंगे, पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी। आपने ये नोटिस भी किया होगा, पेट में दर्द होना लग जाएगा धीरे धीरे, हो सकता है आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाए, गठिया की प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सारे रोग होते हैं इसके, एक नहीं है, बहुत सारे रोग होते हैं इससे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में आपका जो पेट है वो बड़ा अच्छा साफ़ हो जाए, लेकिन फिर ये जो रेमेडी है ना, फिर बाद में फिर कुछ असर नहीं करेगी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में जब हम लोग पानी पीते हैं, बहुत सारा पानी पीते हैं ना, तो हमारा जो पेट है इतना अच्छे से साफ़ होता है, मतलब उतना अच्छा से तो कभी हुआ नहीं होगा, इतना अच्छे से साफ़ होता है स्टार्टिंग के दिनों में। तो ये चीज़ हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जो हम मतलब ये बहुत अच्छी रेमेडी है, वाह वाह वाह, इतना सारा पानी पी लो, पेट बड़ा अच्छे से साफ होगा। थोड़े दिन आप कीजिए, उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि पानी पीने के बाद भी कोई असर नहीं है। मतलब किसी बच्चे के अगर थप्पड़ मारो, फिर मारते ही जाओ मारते ही जाओ मारते ही जाओ, तो बच्चा ढीठ हो जाता है। इसी तरह हमारे पेट के साथ होता है। अगर हम लोग उसको पानी देते ही जाएंगे, एक दो बार तो अच्छे से डिसिप्लिन में आ जाएगा, हाँ जी भाई हाँ जी, हम मैं सुन रहा हूँ। लेकिन उसके बाद में अगर आप देते ही जाएंगे उसको, पानी डालते ही जाएंगे, पेट भी ढीठ हो जाएगा, बोलेंगे ये नहीं सुधरेगा, मैं भी नहीं सुधरूंगा, तो पेट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो पेट की जो अग्नि है वो मंद पड़ जाएगी, खाना जो है आपका पचेगा नहीं, डाइजेस्टिव नहीं होगा। तो ये वाली सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, सुबह उठकर पानी कम पीना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, हो सकता है। अब कई लोगों की प्रॉब्लम होती है, आजकल हम लोग एसी में सोते हैं, एसी के बिना कोई भी मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता दिल्ली जैसे एरिया, दिल्ली में तो, क्योंकि क्या होता है कि एक तो फ्लैट्स हैं छोटे छोटे, और आपको सफोकेशन इतनी हो जाती है कि आप सो नहीं पाते हो एसी के बिना। तो बहुत सारे लोग जो हैं बिना एसी के नहीं सोते हैं आज की डेट में। तो अगर आप एसी में सोते हैं तो रात को डेफिनेटली आपको सुबह उठकर बहुत तेज़ प्यास लगेगी। इससे बचने के लिए क्या करें? क्योंकि क्या होता है, जो एसी होता है ना, वो हमारे शरीर से पानी को सोख लेता है। एसी का जो काम ही यही है, ह्यूमिडिटी को सोखना, तभी तो वो गर्मी को सारी सोख लेता है और वहाँ पर ठंडक सी मतलब खुश्की बढ़ा देता है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग जहाँ एसी में सोते हैं वहाँ पर एक खुले बर्तन में पानी डालकर रख दीजिए, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको उतनी प्यास महसूस ना हो। और अगर फिर भी आपको प्यास लगती है, क्योंकि इंसान है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, ठीक है, फिर भी आपको प्यास लगती है, तो आपको क्या करना है? फिर आपको क्या करना है कि आपको पहले तो अपना जो मुंह है उसको क्लीन करना है, जो ये अपनी लाखों की लार है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना, पहले मैं भी सोचती थी ऐसा, बहुत सारे लोगों को सुनती थी जब, कि हमारी जो लार है वो बड़ी इतनी महंगी होती है, अपनी ये है वो है। तो ये जो अपनी लाखों वाली लार है ना, करोड़ों में बिकने वाली, उसको पहले थूक के आना है। उसके बाद में आपको क्या करना है
ऐसा मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसा वाग्भट ऋषि कह रहे हैं आयुर्वेद में, ठीक है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। वहाँ पर जाकर आप जैसे ही थोड़ा कुल्ला करेंगे और वॉशरूम चले जाइएगा, हो सके तो, नहीं हो तो ठीक है थोड़ा बहुत पी लीजिएगा। फिर आपको 1-2 घूंट पानी पी लीजिए, और पानी कैसा हो, शीतल जल। कैसा हो, शीतल यानी ठंडा जल हो। ठंडा मतलब फ्रिज का नहीं हो, नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा जल हो, वो आप पी लीजिए 1-2 घूंट, जिसकी वजह से जो आपकी ये जो यहाँ पर गले में प्रॉब्लम सी होती है ना, खसखस से ऐसे करते हैं हम सुबह उठते ही, वो वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। उसके बाद आप नहाइए धोइए, वॉशरूम जाइए, उसके बाद ही आपको जो पानी है पीना है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपको प्यास लगती है कि नहीं। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको सुबह उठकर प्यास लगती है तो आप ठीक है थोड़ा बहुत पानी पी लीजिए, और ठंडा जल हो, शीतल जल हो, नेचुरल मतलब टेम्परेचर का वाटर हो, बहुत ज़्यादा। और मतलब क्या होता है, कई लोग बोलते हैं सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी पिए, जैसे कि मैं भी बताती हूँ आप लोगों की, तांबे का जल जो है वो पीना चाहिए। मैंने देखिए हमेशा से देखा है कि जो हमारे बड़े थे, और ये मैंने अपने घर की बात कर रही हूँ, अपनी सोसाइटी की बात कर रही हूँ कि जहाँ मैं जिस माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, राजस्थान से मैं बिलोंग करती हूँ, और वहाँ मैंने देखा है कि जो पानी है वो हमेशा या तो घड़े में रखा जाता है या तांबे में रखा जाता है। गर्मियों में घड़ा होता है, सर्दियों में तांबा होता है। तांबे का नेचर ठंडा गर्म होता है, घड़े का नेचर है वो ठंडा होता है। तो ठीक है, तो 2 ही पात्र वहाँ पर यूज़ किए जाते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पीतल होता था, पीतल की गड़वी होती थी, जैसे छोटी लोटा जिसे कह सकते हैं, वो होता था पीतल का, तो वो होता था। इसके अलावा कोई और बर्तन नहीं होता था पानी रखने के लिए। स्टील तो अब आया है, पहले नहीं था ऐसा, और बहुत टाइम तक वहाँ तो अभी भी लोग ऐसा ही करते हैं कि तांबे के बर्तन में जल रखते हैं। उसके बाद में आप थोड़ा बहुत पी लीजिए खाली पेट, जैसे आप पूरे दिन भर में वो पानी पीजिए। कई लोग बोलते हैं सुबह ही पियो बाद में मत पियो, वहाँ तो पूरे दिन चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी को, क्योंकि पहले जो पात्र थे वो यही थे, तांबा था और चांदी होती है। फिर उसको अच्छा बनाने के लिए और चांदी डाल दो उसमें थोड़ी सी, मतलब किसी को अगर बहुत ज़्यादा तांबा सूट नहीं करता है तो ये सब चीज़ें थी। देखिए अब जब सुबह उठकर हम लोग ये ऐसा पानी पी लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गैसेस बहुत बनेगी पेट में, और बस मतलब खाना वाना जो है वो ठीक से पचेगा नहीं, भूख बराबर से नहीं लगेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। तो इससे बचने के लिए कि आपको सुबह उठ कर पानी नहीं पीना है। और ऐसा मतलब आयुर्वेद में ऐसा बहुत जगह कहा गया है कि आपको उषापान, वाग्भट ऋषि ने कहा है अष्टांग हृदय में, लेकिन किसके लिए कहा है? आयुर्वेद में उषापान का जिक्र वाग्भट ऋषि के द्वारा है, लेकिन वो है जिसका शरीर पंचकर्म के द्वारा शुद्ध हुआ हो। पंचकर्म ट्रीटमेंट्स होते हैं आयुर्वेद के, जिसे पूरा आप समझ लीजिए क्लींजिंग हो जाती है शरीर की, और वो अलग अलग ये कौन करता है? ये करते हैं जो आपके आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, जहाँ पे आपके नियर बाय डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं आपके आसपास जो भी हैं, मतलब जहाँ पर आप सेंटर से करवाना चाहें। अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग जो कर्म होता है वो होता है, जैसे विरेचन हो गया, आपको बहुत सारे कर्म किए जाते हैं वहाँ पर। तो ठीक है, उसे 5 कर्म होते हैं, 5 में से जो आपके लिए सूटेबल होता है वही आपको दिया जाता है। तो ये सारे जो पंचकर्म हैं वो करने के बाद में अगर आपका शरीर में उन्हें लगता है, विशेषज्ञों को, उसे शीतल जल पीने के लिए सुबह उठकर सलाह दी जाती है कि आप सुबह उठकर ठंडा पानी पीजिए। उससे उनको मतलब कोई और इनहेल होती होगी आई थिंक उनकी बॉडी, इसलिए ऐसा कहा गया है, लेकिन और किसी के लिए नहीं कहा गया। सुबह उठकर मतलब उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे दूध है उसमें सुबह उठ के दूध पीना है या घी पीना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें करनी है। अब क्या होगा, रात को आपका पेट मतलब सुबह उठकर आपका पेट ठीक से साफ हो, इसके लिए आप रात को क्या करें? आप रात को ठीक से पेट साफ होने के लिए क्या कर सकते हैं? जब भी रात को खाना खाएं, अपनी दाल या सब्जी में 1 चम्मच घी डालकर, गीली सब्जी हो, लिक्विड सब्जी हो, उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसको रख लीजिए, और उसके बाद उस दाल का सेवन कीजिए। आपका पेट निश्चित रूप से ठीक से साफ होगा सुबह उठकर। तो ये तो एक सिंपल सी रेमेडी हो गई कि आपका पेट ठीक से साफ होगा। अगर आप पानी पीते हैं सुबह उठ के तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? जैसे कि मैंने बताया, पेट संबंधित रोग होते हैं, पांडु रोग होता है। पांडु रोग होता है कि खून की कमी हो जाना शरीर में जाकर बहुत ज़्यादा, और आपके बवासीर हो सकती है, पाइल्स की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे फेस करनी पड़ेगी, और आपके पेट से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपके साथ हो जाएगी। आपको पतले दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, IBS की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे संग्रहणी नाम से जाना जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी सारी एक सिर्फ और सिर्फ सुबह उठकर पानी का जो ग्लास है वो पीने से हो रही है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं भैया, उसे बंद कर दीजिए। अब कई लोग बोलते हैं कि मैम हम लोग मतलब थोड़ा ज़्यादा पानी पीते हैं, जैसे हमारी स्किन जो है वो
ग्लो करती है। तो आयुर्वेद कहता है अपनी क्षमता से ज़्यादा पानी हमें नहीं पीना चाहिए, और फिर अगर पानी पीना चाहिए तो कब पीना चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं आयुर्वेद कहता है पानी नहीं पियो, फिर कब पिए, तो देखिए जब आप सुबह उठते हैं, खाना वाना खा लिया, उसके थोड़ा आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद अगर आपको प्यास लगती है आप पानी पीजिए। जब भी आपको प्यास लगती है ना आप पानी पीजिए, और जितनी प्यास है उतना ही पानी पीजिए। अपनी क्षमता से अधिक पानी आपको नहीं पीना है। आयुर्वेद ये भी कहता है कि गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन जो बाकी के दिन हैं उनमें आपको जो आपका पानी का लेवल है वो थोड़ा कम ही रखना चाहिए। मतलब जितनी प्यास हो उतना ही आपको पानी पीना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, नींबू डालते हैं और 1 चम्मच घुमा के उसमें शक्कर का और ग्लास नींबू पानी बना के पीते हैं। तो वो क्या होता है, वो गर्मी से हमें बचाता है, क्योंकि उस टाइम पे पसीना निकल रहा होता है शरीर से, सिर्फ मूत्र वेग के सहारे हमारा जो पानी है वो नहीं निकल रहा होता है। दोनों काम हो रहे होते हैं, पसीना भी आता है, वॉशरूम भी जाना पड़ता है, तो दोनों काम से हमारा जो शरीर में डिहाइड्रेशन की तकलीफ है वो ज़्यादा ना हो जाए। इस वजह से हम लोग ये चीज़ें गर्मी में हमें थोड़ा ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा का मतलब यहाँ पर यही है, जितनी प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है कि आप लोग जैसे बहुत ज़्यादा आजकल टीवी में बहुत लोग ऐड करते हैं कि ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा हेल्दी रहिए, तो वो चीज़ ना करें, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो श्लोक्स हैं वो आप लोग पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि हम लोग जो अभी तक कर रहे थे वो बेवकूफ़ी थी हमारी। आप ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से भी नोट कर सकते हैं। जब मैं बहुत ज़्यादा सुबह उठकर पानी पीती थी, मैं भी आप लोगों की तरह ऑडियंस हूँ, बहुत सारे लोगों की मैं भी सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों को कि क्या लोगों के मत हैं, क्या लोग करते हैं, लेकिन मैं हमेशा वही चीज़ को फॉलो करती हूँ जो कि आयुर्वेद में मतलब शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र क्या कहता है क्या नहीं कहता है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो शायद हम लोग कम बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर हम बिना ध्यान के लोगों की बातों में आ जाएंगे, जो लोग बिना शास्त्रों की बातें करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है हमें भी तकलीफ़ होनी शुरू हो जाए। तो देखिए जब हम लोग ज़्यादा पानी पीते हैं ना तो हमारे शरीर में क्या क्या होता है, मैंने आपको बताया, अतिसार हो जाता है, मतलब पाइल्स, ये दस्त हो जाते हैं, पाइल्स हो जाती है, गृहिणी रोग होता है, IBS प्रॉब्लम होती है आपको, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करने को मिलते हैं। तो बचिए, जो कम पानी है, जितनी प्यास है उतना पीजिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने की कोशिश मत कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो था वो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए हरे कृष्णा।